राज्यों में, चाहे वो बिहार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होना है। सरकार इसका अंजाम बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार को पता है। यार इस चिंगारी को हम बुझने नहीं देंगे और दिल्ली, चाहे दिल्ली तक सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इनको हम ये पुरानी पेंशन बुढ़ापे से इसलिए इसको कहीं भी किसी भी सूरत में इसको लेके रहेंगे। कर्मचारियों पर ये एक योजना थोप दी गई है जिसका नाम यूपीएस है और उसका पूरे सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। और सबको आश्वस्त करता हूं कि पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हमने सभी साथियों की समस्याओं का निराकरण पूर्व में किया, भविष्य में भी इसी प्रकार से सभी साथियों की मांगों का हम पूर्ण रूप से निराकरण करने का प्रयत्न परिश्रम करेंगे। नमस्कार, इस समय आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें इस समय में रामनगर डाइट में, और आपको बता दें आज यहाँ पर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज जो उत्तराखंड है एसोसिएशन है, उनके यहाँ पर आज चुनाव हुए हैं और निर्विरोध यहाँ पर सर्वसम्मति से जो यहाँ पर इस समय देख रहे हैं जो माला डाले खड़े हैं यहाँ पर पदाधिकारी, इन्हें चुना गया है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले के 64 विभाग है सरकारी विभाग, उनके जो बाबू लेवल के पद रहते हैं सेकंड क्लासेस, उनके जो ये चुनाव है उनमें हर वर्ष होता है। उनका द्वितीय अधिवेशन यहाँ पर आज हुआ है और यहाँ पर हम बात करेंगे जो चुने गए हैं उनसे, वो क्या कहना चाहते हैं। हमारा द्विवार्षिक अधिवेशन मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का जो संपन्न हुआ है उसमें पूर्व के भांति मुझे अध्यक्ष पद हेतु निर्विरोध निर्वाचित किया गया है और सभी साथियों ने मुझ पर विश्वास जताया है। पूर्व की बातें जैसे हमने जो कार्य किए उनकी सराहना करते हुए सभी साथियों द्वारा हमारे पर विश्वास जताते हुए हमें पुनः एक बार इस पद का दायित्व सौंपा गया है और मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि पूर्ण रूप से जिस प्रकार से हमने सभी साथियों की समस्याओं का निराकरण पूर्व में किया, भविष्य में भी इसी प्रकार से सभी साथियों की मांगों का हम पूर्ण रूप से निराकरण करने का प्रयत्न परिश्रम करेंगे। जो भी हमारी समस्याएं हैं विभाग की, हम उनको प्रांतीय कार्यकारिणी के माध्यम से अवगत कराते हैं और प्रांतीय कार्यकारिणी भी हमेशा उन मांगों को लेकर सचिवालय जाती है और बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं। अभी हमारा एक वार्षिक स्थानांतरण एक्ट है, उसमें भी बहुत सारे संशोधन हुए हैं और अभी एकल अभिभावक जो हमारे यहाँ मातृशक्ति हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी फेडरेशन ने प्रांतीय कार्यकारिणी के द्वारा उनको भी छूट दिलाने के लिए जल्दी ही जीओ जारी होने वाला है। और अभी हमारे जब से ये सुगम दुर्गम हुआ है, हमारे जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग के जो कर्मचारी थे उनको जो है प्रथम नियुक्ति पहाड़ में दी जा रही थी दुर्गम में। ये भी एक फेडरेशन का बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि उनकी प्रथम नियुक्ति जो है सुगम में की जाएगी आगे से। तो अब क्या रहेगा? सरकार ने पुरानी पेंशन को तो बहाल नहीं किया, परंतु एक उल्टी पेंशन स्कीम योजना यूपीएस के नाम से एक कर्मचारियों पर ये एक योजना थोप दी गई है जिसका नाम यूपीएस है और उसका पूरे सरकार के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है और विभिन्न संगठन जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठा रहे हैं और जल्दी ही जैसे सरकार ने दबाव में आया और यूपीएस लागू की है, ऐसे ही सरकार एक दिन जल्दी दबाव में आएगी और कर्मचारियों को ओपीएस बहाल करेगी। आज हमारी जिला हरिद्वार में मिनिस्ट्रियल फेडरेशन का गठन हो गया है विधिवत 2 साल के लिए और निश्चित तौर पर जो हमारा प्रदेश में जो 21 सूत्रीय मांग पत्र शासन में चल रहा है उसमें जैसे कर्मचारियों को जो है 10-20-30 साल पर प्रमोशन ग्रेड वेतन नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। जबकि अन्य संवर्गों को दिया जा रहा है। ठीक है। और हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जब अन्य संवर्गों को 10-20-30 पर दे रहे हैं तो हमारे संवर्ग को क्यों? अब वो कहते हैं स्टाफिंग पैटर्न लागू है इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब पद नहीं होता है, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वो लाभ जरूर मिलना चाहिए। और आने वाले समय में हम बार बार सरकार से संवाद कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर न्यायोचित निर्णय लेगी और जनपद हरिद्वार की ये हमारा एक प्रक्रिया शुरू हो गई है कि अब प्रांतीय अधिवेशन होना है। उससे पहले हम जनपद शाखाओं का गठन करा रहे हैं, इसके बाद अन्य जनपद शाखा में हमारी जैसे अभी पौड़ी में भी हमने तुरंत अभी 15 तारीख को पौड़ी में हमारा अधिवेशन होना है। सारी जनपदों का अधिवेशन जब हो जाएगा प्रांत का अधिवेशन कराएंगे। और किस प्रकार वो जो 1 लाख रुपए लेने वाला कर्मचारी सरकारी वेतन है वो 1000 रुपये लेने के लिए बैंक के तरफ जाएगा। आप समझ सकते हैं 1000 रुपये की मतलब क्या वैल्यू है। गलत नहीं चल रही है सरकार। 1 लाख रुपए देने के बाद उसको रिटायरमेंट 1000 देगी तो चाहिए। मुझे लग रहा है सरकार बढ़िया है, लेकिन सरकार के जो पीछे नौकरशाह हैं ये सरकार को गलत फीडबैक देते हैं। अब देखिए बहुत सारे राज्यों में सरकारों को कर्मचारियों ने बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश का अगर आप आंकड़ा उठा के देखिए तो 2% का वोट मार्जिन सरकार ने कर्मचारियों ने सरकार को बदल दिया है। अब 2% से सरकार ने कर्मचारियों ने सरकार को बदल के दूसरी सरकार को लागू करा। दूसरी सरकार ने उसी दिन मंच के माध्यम से पुरानी पेंशन की बहाली की घोषणा करी। उत्तराखंड में भी ऐसा हो पाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से हम निश्चित रूप से मांग करेंगे। अगर सरकार नहीं चाहती तो निश्चित रूप से सारे कर्मचारी संगठन
एकजुट और एकमुठ होकर सरकार के विपक्ष में फैसला करेंगे। और पुरानी पेंशन तो ये क्योंकि हमारा संवैधानिक हक है। तो ये कर्मचारियों की सीधी सीधी ये चेतावनी है 2027 के लिए। बिल्कुल। मैं तो दिल्ली के अभी दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली योजना ने मंच ने 1 अप्रैल को वहाँ पर दिल्ली में देहरादून से और दिल्ली तक पैदल मार्च किया था। हमने संसद में भी वहाँ पर स्पष्ट चेतावनी मंच के माध्यम दी थी कि अगर सरकार नहीं चेती तो जिन जिन राज्यों में, चाहे वो बिहार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड में 2027 में चुनाव होना है, सरकार इसका अंजाम बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार को पता चले। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली जो है एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे आज की नौकरी से नहीं जुड़ा है। ये हमारे तब की उम्मीदों से जुड़ा है जब हम पूरे 30-40 साल इस राजकीय सेवा में नौकरी करते हैं और लास्ट में सरकार एक आदमी को उसकी लाइफ की सिक्योरिटी के तौर पे जो पैसा देना चाह रही है अब नई योजनाओं में, वो इतना नहीं है जो उस लेवल में आदमी का जीवन का स्तर होगा। 45 साल सेवा करने के बाद कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों किया गया? जब एनपीएस इतनी अच्छी थी, यूपीएस इतनी अच्छी थी, तो पहले माननीय विधायक, माननीय सांसद अपने ऊपर लेते उसको। ऐसा नहीं किया उन्होंने, कर्मचारियों पे थोप दिया। और कर्मचारी जो सरकार के दोनों हाथ पैर हैं, उनको हाथ पैरों को सरकार कमजोर कर रही है और अपने को वो सोचे कि पूरा शरीर बन जाएगा। कभी नहीं होगा सरकार। तो इस जिला स्तर से लड़ाई शुरू हो जाएगी? बिल्कुल, जनपद स्तर से, धरातल से लड़ाई है। और हरिद्वार में हमारे रोहित शर्मा जी ने लगातार एक चिंगारी जलाई है और इस चिंगारी को हम बुझने नहीं देंगे। और दिल्ली, चाहे दिल्ली तक सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, इनको हम ये पुरानी पेंशन बुढ़ापे से, इसलिए इसको कहीं भी किसी भी सूरत में इसको लेके रहेंगे। तो सुना आपने, जो उत्तरांचल फेडरेशन मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन है, उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है सरकार को कि यदि उनकी पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होती, उनकी मांगें नहीं मानी जाती, तो 2027 में तख्ता पलट करने की चेतावनी साफ तौर पर कर्मचारियों ने दी है। आज हुए द्विवार्षिक अधिवेशन में